और अब बात करते हैं, चलिए खबरों की विस्तार से। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी फैजान से पूछताछ में इस बात का पता चला है कि आतंकी लगातार आर्थिक मदद कर रहा था अपने अन्य आतंकी साथियों के परिवारों की। फैजान ने 3 साल में 14 बार कश्मीर, पठानकोट, दिल्ली, मुंबई में रैकी की। सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी इस आतंकी फैजान के निशाने पर थे। इन अधिकारियों को फैजान मारना चाहता था। जवान और अधिकारियों के परिजन भी निशाने पर थे। दिल्ली, मुंबई में सुरक्षा बल के परिजनों की कॉलोनी में उसने रैकी की। फैजान के मोबाइल में कई वीडियो भी मिले हैं। फैजान ने 8 महीने से खुद को अपने समाज से अलग कर रखा था। फैजान ने अपने आतंकी मिशन को खुशकिस्मती बताया और उसने पकड़े जाने पर पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसे पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं है। वहीं एमपी एटीएस की कार्रवाई का फुटेज भी सामने आया है। आरोपी फैजान को, आतंकी फैजान को जब खंडवा में एमपी एटीएस टीम पकड़ने पहुंची तो उसका फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सुबह 3 बजे का आपको बता रहे हैं। ये फुटेज आप देखिए। पहले बाइक पर एटीएस का एक जवान जाता है और जवान को जब सब सही लगता है तो वो अपनी बाइक का इंडिकेटर देता है ताकि पीछे से गाड़ी में आ रही टीम, इस बात के इस टीम को संकेत मिल सके कि अब अपन आगे प्लानिंग के तहत आतंकी फैजान को पकड़ने के लिए चल सकते हैं। और पीछे कार में सवार 4 एटीएस सिविल ड्रेस में फैजान के घर पहुंचते हैं अधिकारी और तय योजना के अनुसार कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पुलिस जवान बंदूकों के साथ आतंकी फैजान की घेराबंदी करते हैं उसके घर की। और जैसे ही आतंकी फैजान के घर का दरवाजा खुलता है उसे टीम पकड़ लेती है, हिरासत में ले लेती है, क्योंकि टीम को इस बात का भी अंदेशा था कि आतंकी फैजान के पास हथियार भी हो सकते हैं, बंदूक भी हो सकती है। ये फुटेज सामने आया है एटीएस टीम का जब आतंकी फैजान को पकड़ने के लिए टीम पहुंची। प्लानिंग के तहत फैजान को हिरासत में लिया गया। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। दुष्यंत, एक तो पूछताछ में आतंकी फैजान ने कई बड़े खुलासे किए हैं कि क्या उसके मंसूबे थे और उससे पकड़े जाने का भी कोई अफसोस नहीं है, और दूसरी तरफ ये फुटेज भी हम देख रहे हैं, एटीएस जब पकड़ने पहुंची, हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो उसका फुटेज भी आया है। क्या बड़े खुलासे हुए हैं अब तक इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए फैजान की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जब एटीएस ने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू की तो कई सारे जो मोडस ऑपरेंडी हैं उसको लेकर यहाँ पर खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से फैजान पिछले 8 महीनों में अपने परिवार के साथ साथ समाज से उसने दूरी बनाकर लगातार कोशिश ये की है कि मुंबई, दिल्ली, कश्मीर के साथ साथ कई ऐसे पॉइंट्स जैसे पठानकोट की बात की जाए तो इन इलाकों की रेकी की है। और लगातार इन इलाकों की रेकी करने के बाद जो एक पूरी तैयारी की जा रही थी वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की, सुरक्षा बलों पर निशाना साधने की ये पूरी तैयारी थी। हालांकि एटीएस अभी भी लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। फैजान की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस जिस दिन एटीएस ने फैजान के घर पर दबिश दी, उसको गिरफ्तार किया, उसका एक पूरा वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उसी वीडियो के माध्यम से ये जानकारी भी साफ हुई है कि जिस तरीके की तैयारी एटीएस ने की थी, किस तरीके से वो उसके घर तक पहुंची थी कि पहले उनका एक एटीएस का एक कर्मचारी वहां तक पहुंचता है बाइक से इंडिकेटर्स जलाकर, वो बाकी टीम को सिग्नल देता है और बाकी टीम फिर वहां पर पहुंचती है। 4 लग्जरी गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल भी किया गया और पूरी हथियारों के साथ में वहां पर एटीएस की टीम पहुंची थी। चूंकि एटीएस की टीम को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह भी संदेह था कि फैजान के पास हथियार हो सकते हैं, वो अपने बचाव में टीम पर हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में इन तमाम सारी बातों को ध्यान रखा गया और ध्यान रखते हुए पूरे एहतियात के साथ में उसकी गिरफ्तारी की गई। वीडियो निकलकर सामने आया, उसमें पुलिस के काम करने का तरीका भी निकलकर सामने आया। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें लगातार इस मामले में लगातार खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं। फैजान ने पूछताछ में बहुत सारे खुलासे किए हैं और आगे भी कई बड़े खुलासे जो है होने की उम्मीद फैजान से की जा रही है।
चलिए दुष्यंत, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं आगे भी चलकर कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां लापता बीएसएफ की 2 लेडी कांस्टेबल की तलाश में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दोनों ही महिला कांस्टेबल करीब 1 महीने से लापता हैं। लेडी कांस्टेबल का नाम आकांक्षा है। आकांक्षा निखर जबलपुर और शाहाना खातून जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। शाहाना पर आकांक्षा के अपहरण का केस दर्ज किया गया है। दोनों लेडी कांस्टेबल ग्वालियर के टेकनपुर छावनी में पदस्थ थी। उनकी आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर मिली है। ग्वालियर और पश्चिम बंगाल की बीएसएफ के साथ ही ग्वालियर एसआईटी और इंटेलिजेंस की टीम दोनों फिलहाल लेडी कांस्टेबल्स की तलाश कर रही है। और जांच में पता चला है कि दोनों लेडी कांस्टेबल ने बीएसएफ कैंप से निकलते समय अपने मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों प्लानिंग के साथ कैंप से निकली है। पश्चिम बंगाल पहुंचने तक आकांक्षा ने रास्ते में अनजान लोगों को बीएसएफ का आईडी कार्ड दिखाकर उनसे फोन मांगकर परिवार से बातचीत भी की। और ये उनका आखिरी फुटेज दोनों लेडी कांस्टेबल का दिख रहा है। फिलहाल इनकी आखिरी लोकेशन के आधार पर कोशिश यही है कि इनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके दोनों लेडी कांस्टेबल कहां गई है। इधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमपी कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक होना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे पदाधिकारियों के साथ। 3 दिवसीय एमपी दौरे पर हैं प्रभारी जितेंद्र सिंह, जो अलग अलग कमेटियों की बैठक लेंगे। आज एक बार फिर बैठक का दौर शुरू होगा। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन होगा। आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद कल अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार भी करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी हमने देखा महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। हार पर समीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिस करारी हार का सामना करना पड़ा है, उस हार के अलग अलग कारण क्या रहे, इस पर मंथन हो रहा है। इधर भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है। सुबह 11 बजे से रविंद्र भवन सभागार में यह बैठक होगी। बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान भी होगा। पहली बार बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। इधर भोपाल से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे आपको बता दें। मुख्यमंत्री आज इंदौर में आयोजित एक पौधा मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे। राजवाड़ा में मां अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। साथ ही बीएसएफ बीजासन में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर लगभग 12 बजे इंदौर से भोपाल के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे के लगभग भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान चला रही है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के जंबूरी मैदान के पास पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा पितृपर्वत पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और साधु संत मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि रविवार को पितृपर्वत की तर्ज पर बिजासन मंदिर के पास मातृ पर्वत बनाया जाएगा। इसे मातृ वंदन वन का नाम दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजयवर्गीय ने बताया कि 9 जुलाई को विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष भी इस अभियान से जुड़ेंगे, जबकि 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से एक एक पौधा लगाने की अपील की है। इस अभियान में महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी शामिल हुए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पौधारोपण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया था। इधर जबलपुर के चरगमा थाना क्षेत्र के कुलौन गांव में नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी की गांव के पास नाले में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आरोपी यशवंत पटेल की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान मृतक युवक की जेब से जहर की शीशी भी बरामद हुई है। यशवंत पटेल पर चाकू से हमला कर नाबालिग लड़की की हत्या करने का आरोप है। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। कॉल डिटेल्स में दोनों के बीच बातचीत के सबूत भी मिले हैं। वारदात के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और इसी दौरान शनिवार सुबह पुलिस को आरोपी की लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब तक मर्ग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, उसके कॉज ऑफ डेथ को क्लियर नहीं किया जा सकता है। देखने पे तो ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई मार्क या कुछ भी नहीं है। उसकी जेब से ज़रूर सल्फास की गोली की शीशी मिली है, परंतु वो मुझे नहीं लग रहा है कि इंटैक्ट हुई है। मर्ग की जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि उसकी डेथ किन कारणों से हुई है। इधर ग्वालियर में हाईवे के पास वाली जमीन पर मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान 4 लोगों ने चाचा, भतीजे और पत्नी से मारपीट की। वहीं जब बीच बचाव करने के लिए लोग पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पीड़ित के जो चाचा हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। साथ ही पुलिस ने गोली चलाने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बघेल करके हरी सिंह बघेल है, उनकी ज़मीन करीब 15-20 साल से उस ज़मीन पे काबिज है। उस ज़मीन पे आकर 4 लोगों ने वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया और झगड़ा करने लगे। जान से मारने की धमकी और हवाई फायर का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। खबर मुरैना से है, जहां जेल पुलिस में पदस्थ आरक्षक ने जौरा रोड पर जमकर हंगामा किया। आरक्षक ने शराब के नशे में जमकर तमाशा भी किया। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वर्दी पहनकर नशे में धुत जवान मुरैना के नजदीक गांव स्थित अपने ससुराल में आया था और यहां से लौटते वक्त उसने अज्ञात जगह पर शराब पी ली। जवान इतनी शराब पिए हुए था कि उससे चलते नहीं बन रहा था, लड़खड़ा रहा था। जब मदहोश होने लगा तो आरक्षक NH 552 पर बने डिवाइडर पर बैठ गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। इधर निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में चल रही भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता बुंदेली व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने ओरछा के मुख्य चौराहे पर स्थित चाट दुकान में पहुंचकर आलू टिक्की और भेल का लुत्फ उठाया। इस बीच उनके साथ प्रशंसकों में सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई। वहीं तिवारी जी की कुटिया पहुंचकर फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने पूरी सब्जी और रायता का स्वाद लिया। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पहली बारिश से ही बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। बारिश से कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और इतना ही नहीं, छात्रों को स्कूल जाने में दिक्कतें भी हो रही है। अस्पताल में भी मरीज परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहली बारिश में ही जलभराव से हालात बिगड़ने लगे। चल रहा है अभी तो। तस्वीरें श्योपुर से हैं, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ लोग बाढ़ के कारण घरों में तैर कर बाहर निकलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा देने गए छात्र कॉलेज में ही फंस गए, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जबकि जान जोखिम में डालकर ड्राइवर ने बच्चों को नदी पार कराया। बात करें गुना की, जहां कच्ची सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में नालियों का पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। मामले में प्रशासन से लिखित गुहार भी की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। चुनाव के लिए तो घर पे आते हैं, पाँव पड़ेंगे, ये ले लो वो ले लो, पर हमारे तो कोई काम ही नहीं होता। हमारी पूरी परिषद का अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगणों का कि शहर में समुचित विकास हो, कहीं भी ऐसी जल भराव की समस्या न रहे, उस पर हमारी पूरी परिषद काम कर रही है। इधर हटा के निमर मुंडा स्कूल परिसर में पानी भर गया है। पानी भरने से शिक्षक और छात्र स्कूल में ही फंस गए। पानी से निकलने के लिए शिक्षक और छात्र मशक्कत करते नजर आए। स्कूल में जलभराव का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी बारिश की तैयारियों को लेकर कई दावे कर रही है, लेकिन पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।